एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में नर्सिस की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री की एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो नर्सों की भर्ती होगी उसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और ये अभी दी गई स्टेटमेंट नहीं है, अभी रिसेंटली तो ये स्टेटमेंट आई है, लेकिन इससे पहले भी एक दो बार इस तरह की स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर उनकी तरफ से दी गई है और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको लगातार जानकारी दी है। इस समय अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में नर्सिस की इस टाइम पे 1300 से ज़्यादा पोस्टें वैकेंट है। उसके अलावा अगर मेडिकल एजुकेशन में बात करें तो वहाँ पे अलग से वैकेंसी है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है टांडा में, तो वहाँ पे इस टाइम पे कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो बात करी गई है कि नर्सों की भर्ती में कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, तो क्या होता है कि हिमाचल में जब कोविड था तो उस टाइम पे जो है वो सिर्फ नर्सिस की रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट हुई थी। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब कोविड मतलब ख़त्म हो जाता है उसके बाद उस टाइम पे हिमाचल में कांग्रेस सरकार ही थी, तो क्या होता है कि नर्सिस को बाहर कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि लगातार वो अपनी आवाज़ उठाती हैं और कुछ टाइम के लिए पहले एक्सटेंशन भी मिली थी, लेकिन बाद में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और बाद में कहा गया कि फ्यूचर में हिमाचल प्रदेश में जब भी नर्सों की भर्ती होगी आउटसोर्स बेसिस पे तो प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पे जो ये बात करी गई है इसको मैं देख रहा हूँ कि बहुत जो वेट कर रहे हैं नर्सिस की रिक्रूटमेंट का वो कुछ इस तरह से देख रहे हैं इसको कि जो 26 पोस्टें राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलने वाली है, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कभी भी जब रेगुलर वैकेंसी होती है, जैसे कि ऐसी वैकेंसी जहाँ पे टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है, तो वहाँ पे कभी भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। आपने एलडीआर कोटा के बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे अलग से वैकेंसी कर दी जाती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें कभी भी रेगुलर जॉब या रेगुलर वैकेंसी में देखने को नहीं मिलती है। ये जो बात करी गई है, अभी आपको पता है कि एनएचएम के बहुत सारे रिज़ल्ट आना बाकी हैं। नर्सिस की वहाँ पे 622 वैकेंसी है, जिसमें कि लास्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी कि बहुत कम अभी वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो रिज़ल्ट आए हैं, चाहे वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ब्लॉक में रिज़ल्ट हमें देखने को मिले हैं, तो वहाँ पे जो लिस्ट है वहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो कोरोना वॉरियर्स थे ये वो नर्सिस हैं, यही इनको सीएचओ में जॉब मिली है, इनको एज ए नर्स जो है वो अपॉइंटमेंट दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि जो रिज़ल्ट आए हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। और ऑलरेडी आपको पता है कि आईजीएमसी हो गया, चमियाना हो गया और टांडा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 700 वैकेंसी आपको आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो वहाँ के लिए ये बात करी गई है कि वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी और वो भर्ती भी आपको आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिलेगी। रेगुलर वैकेंसी में कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होगी। और इसमें अगर अभी की रेगुलर वैकेंसी की अगर हम बात करें तो मैं आगे आपको बता देता हूं कि 26 पोस्ट की रिक्वेजिशन ऑलरेडी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच चुकी है। उसके अलावा 28 पोस्ट की जो है इस टाइम पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, बैच वाइज वो ये रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस जारी है। उसके अलावा 16 वैकेंसी है जो कि बार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन की है। और एनएचएम के आउटसोर्स मैंने आपको बता दिया 622 पोस्टें वो हैं। उसके अलावा 190 पोस्टें अलग से हैं जो कि एक्स सर्विस मैन से एनएचएम की ये नर्सिस की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से फिलअप होंगी, जो कि मोस्टली वैकेंट जाने वाली है। तो ये इस टाइम पे रिक्रूटमेंट है। और उसके अलावा जैसे ही नेक्स्ट कोई रेगुलर वैकेंसी नर्सिस की सरकार अप्रूव करती है तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल के लिए यही है कि सिर्फ 26 पोस्ट आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।